अब देखो जो दिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो एक मान लो जस्ट एक जनरल मैंने लिया है, यहाँ जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आपका नहीं है ये क्लास 12 का है, लेकिन आप जस्ट देखो, आप देखो मार्क्स देखो कैसे दिया है, दिखा है आपको 1/2 मार्क्स 1/2 ऐसे होता है। जो मार्किंग स्कीम बोर्ड्स देती है टीचर्स को चेक करने के लिए, हम जाते हैं बोर्ड्स का पेपर चेक करने तो हमें ऐसे मार्किंग स्कीम मिलती है। कौन देता है? सीबीएसई देता है। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी सोच रहे हैं कि आखिर कैसे एग्जाम को अपीयर किया जाए। एग्जाम के 24 आवर 30 आवर्स के पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम प्लान करें कि अच्छे मार्क्स आए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम 5 ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। देखो जनरली सब बताते हैं कि वो क्या करना है, कैसे पढ़ना है, लेकिन मैं ये वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि वो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो वीडियो को बेटा बहुत ध्यान से देखना। अगर ये वीडियो आप ध्यान से देखते हो और अगर अप्लाई करते हो तो आपके कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर इंक्रीज हो जाएंगे हमारी स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेटा सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर 1 ये कहता है स्मार्ट रिवीजन। नाउ वो टाइम गया जब आपको क्या है, जनरली आप किताब पढ़ रहे हो, किताब नहीं पढ़ना। 24 आवर 30 आवर रह गया है एग्जाम को, अब क्या करना है अपने को? किताब नहीं पढ़ना, अपने को क्या करना है? पहले तो समझो क्या नहीं करना है, What we don't have to do। सबसे पहले बेटा नया चैप्टर नहीं करना है। सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको? एक न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, टफ क्वेश्चन को में अटकना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज, वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम है बहुत कम, जो नहीं आ रहा स्किप करो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है बेटा? पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना, ये काम नहीं करना है। अब आप करोगे जैसे आना पूरे एक्सरसाइज में से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है आपको, ठीक है, जो आपको लगता है कि यार ये वाला कर लेना चाहिए, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, उसको ही करो, पूरी एक्सरसाइज को मत करो। ठीक है, ये हम बात करें एनसीईआरटी की। ध्यान रखना बेटा एग्जाम टाइम में ओनली एनसीईआरटी करना है अपने को। फिर उसके बाद लॉन्ग कंटिन्यूस सिटिंग भी नहीं करनी है। कंटिन्यूस बैठ के आप पढ़ रहे हो, वो काम करना नहीं है, वो टाइम गया है। अभी क्या टाइम है, क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मुला लिस्ट बनाइए। ठीक है, फॉर्मुला लिस्ट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो 15 मिनट का टाइम लगेगा, आप उसको बना लो ताकि एग्जाम टाइम आप उसको ही रिवाइज करके जाओगे। दूसरा क्या है बेटा? सिर्फ मार्क्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स को देखो। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ही करने हैं, जो भी आपको लगते हैं ये वाले इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके सर ने बताया हो, आपके टीचर्स ने बताया हो, आपको लग रहा हो, तो आप उसको ही सिर्फ करोगे। तीसरा क्या है बेटा? पीवाईक्यूज करने हैं 4-5 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो 4-5 क्वेश्चन हैं उसको रिव्यू करने हैं। रिव्यू का मतलब कि भाई आपने जो क्वेश्चंस किए हो और आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ मेरी मिस्टेक हुई थी, उसको क्या करो, वापस एक बार करके देखो या समझ के देखो कि भाई मेरी गलती यहाँ हुई तो मुझे एग्जाम में वो काम करना नहीं है। नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट फोकस सेशन। अब आप थोड़ी थोड़ी देर का स्नैप लो, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो अपने जो पढ़ाई को और वैसे काम को करो। तो पहला काम ये करना बेटा, आपको स्मार्ट रिवीजन पार्ट करना है। बोलो हाँ, पक्का वाला हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है आपका कि एग्जाम हॉल स्ट्रेटजी। अब आप एग्जाम में पहुंच गए, ठीक है, कल जब आप एग्जाम में जाओगे, परसों आप जब आप एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम में आपको क्या नहीं करना? पहले तो पेपर देखते ही सॉल्व स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती है, आप पेपर देखते चालू हो जा रहे हो, पेपर देखते आप सोच ही नहीं रहे हो, आपको दिमाग लगा ही नहीं रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो, ये गलती नहीं करनी है। दूसरी क्या बेटा? रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप ये मान के चलो कि हम जब एक सेक्शन चालू करेंगे तो हमें उस सेक्शन को पूरा करना है, ये दिमाग में बैठा लो। जो भी सेक्शन करना हो, ABCD आपकी मर्जी है, लेकिन जब जो स्टार्ट करोगे उसको कंप्लीट करना है, ये क्लियर करो। तीसरा क्या बेटा? स्टेप स्किप करना। ठीक है, कोई भी स्टेप को स्किप नहीं करना है। क्यों नहीं करना मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन आप समझो किसी भी स्टेप को स्किप करना नहीं है। और रफ वर्क के लिए इधर उधर, अब रफ वर्क बहुत सारे बच्चे कहीं भी कर देते हैं, तो उसके लिए ऐसे मत करो, आप एक सेपरेट स्पेस बनाइए और फिर वहां करिए। समझ में आया क्या नहीं करना है? अब क्या करना है वो भी देखो। तो सबसे पहले 15 मिनट में क्या करना है? पेपर स्कैन करो। जो 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है लर्निंग, मतलब होता है ना रीडिंग टाइम, उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज करो कि आपको याद हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन नंबर में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। इतने अच्छे से पढ़ना है, पूरा डिटेल में। 15 मिनट बहुत होते हैं, 15 मिनट आप ढंग से पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या बेटा? पहले इजी वाला पार्ट करना है, फिर मॉडरेट करना है, फिर टफ ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर लेना है। सेक्शन जब आप करने बैठे हो तो आपको पहले जब आपने पढ़ा तो आपको पता चल गया कि कौन सा इजी है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा टफ है। तो सबसे पहले हम इजी सेक्शन करेंगे, वो सबका इंडिविजुअल हो सकता है, वैरी कर सकता है, हो सकता है मेरे लिए कोई और सेक्शन इजी हो सकता है मेरे दोस्त के लिए कोई और सेक्शन हो, लेकिन आपको वही करना है जो आपको इजी लगता है। उससे क्या होगा? एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा, अच्छे से आप लिख पाओगे और एग्जामिनर को मार्क्स आपको देने में अच्छा ही रहेगी। ठीक है, इजीली दे पाएगा। हर स्टेप क्लियरली लिखो, रफ वर्क साइड में नीट रखना है। ठीक है, स्टेप को क्लियर रखेंगे ताकि हमारा काम बने। ठीक है, अब मैं देखो जो दिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? देखो एक मान लो जस्ट एक जनरल मैंने लिया है, यहाँ जस्ट एक एग्जांपल लिया है, आपका नहीं है ये क्लास 12 का है, लेकिन आप जस्ट देखो,
आप देखो मार्क्स देखो कैसे दिया है, दिखा है आपको 1/2 मार्क्स 1/2 ऐसे होता है। जो मार्किंग स्कीम बोर्ड्स देती है टीचर्स को चेक करने के लिए, हम जाते हैं बोर्ड्स का पेपर चेक करने तो हमें ऐसे मार्किंग स्कीम मिलती है। कौन देता है? सीबीएसई देता है कि भाई अगर ये बच्चा ये जैसे मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट लिखा है तो उसको 1 नंबर देना है, अगर मान लो कैलकुलेशन दिखा रहा है तो उसको आधे नंबर देने हैं, और अगर ये आंसर निकाल दे रहा है तो उसको आधे देने हैं। बात समझ में आ रही है? फिर जैसे नीचे देखो करेक्ट डेफिनेशन अगर लिखता है तो उसको पूरे 1 नंबर देने हैं। मेटल ए है ऐसा कुछ ऐसा लिखना है प्रॉपर होगा। तो आप देख रहे हो देखो कैसे मार्किंग स्कीम है। तो ऐसे मार्किंग स्कीम बोर्ड देती है आपको ऐसे ही हाफ मार्क्स का ऐसे हमें मिलता है और हमें उसी बेसिस पे पेपर चेक करना होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमने पार्ट आपको समझाया ये कि भाई यहां पे जो स्टेप आप स्किप कर रहे हो ये स्टेप स्किप करना नहीं है। स्टेप आपके मार्क्स तभी अच्छे मिलेंगे जब आप क्या करोगे, स्टेप्स को स्किप करोगे नहीं। क्योंकि अगर आपका आंसर तो आ रहा है लेकिन अगर प्रॉपर स्टेप नहीं है तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है। स्पेशली मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ यहां तक समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको देख लो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने सारी चीज मेंशन कर दी है। देखो यहाँ एक डायग्राम बनाओगे तो पूरे आधे नंबर है, 2 नंबर आधे नंबर, ऐसे करके हमें मार्किंग स्कीम मिलती है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? तो क्यों स्टेप नहीं ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 3 दैट इज टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पेपर सब आता है लेकिन आप लिख ही नहीं पाओ टाइम में तो कोई मतलब है? मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो टाइम मैनेजमेंट तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टाइम का ध्यान तो रखोगे आप, अगर नहीं रखते हो तो आपके पेपर जाने वाला। तो क्या नहीं करना बेटा, सारा टाइम सॉल्विंग में खत्म नहीं करना है। तो पूरा 3 घंटे का पेपर में अपने को पेपर नहीं करना है, अपने को 3 घंटे से पहले करना है पेपर। ठीक है, अपने को पेपर 3 घंटे से पहले करना है। अच्छा, एंड में क्या करना है? चेकिंग नहीं करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं पेपर लिखने में रह जाता है लास्ट तक, वो लास्ट मिनट तक, हाँ लास्ट में तो वो क्या कर रहे होते हैं, पेपर लिख रहे होते हैं। तो वो गलती नहीं करनी है। पहले से प्लान करके चलो, मुझे मैं जल्दी से जल्दी मेरे को पेपर खत्म करना है। जल्दी का मतलब गलतियां नहीं बेटा, हाँ ध्यान रखना। मार्क माय वर्ड, जल्दी का मतलब गलत नहीं है, सही करके हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिखने लगे जल्दी करने के चक्कर में आपका दिमाग कहीं और है, ऐसा गलती नहीं करना है। तीसरा क्या बेटा, एक टफ क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बच्चे क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में लगे रहते हैं। उनका ईगो सेटिस्फाई करने में, यार कैसे नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, इतना इजी क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। ये गलती नहीं करना है। वहां ईगो सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में कोई आपको जज करने नहीं आ रहा, तो ये ध्यान में रखना बेटा, इसको नहीं करना है। अच्छा, करना क्या है, सब 15 मिनट प्लानिंग, जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें आपको प्लान करोगे आप। फिर 2 आवर एंड 20 मिनट्स में सॉल्व करो। ट्राई करो पेपर को, 3 घंटे का पेपर 2 घंटे 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स में सॉल्व करो। मान लो टाइम नहीं हो रहा है तो 2:30 2.5 घंटा ले लो, 2.5 घंटे ले लो, चलता है। 2.5 घंटे में सॉल्व कर लेना है पेपर को एनी हाउ। ठीक है, अच्छे से सही से सॉल्व कर लेना है। फिर जो बचा 30 मिनट उसमें क्या करना है बेटा, उसमें चेक करना है। क्या चेक करना है? चेक ये करोगे कहीं हमने कुछ मिस्टेक्स तो नहीं की है, कुछ जो हमने आंसर्स लिखा है कोई प्रॉपर सीक्वेंस में लिखा है कि नहीं लिखा है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली यूज किया है कि नहीं किया है, ये सब चीजें देखो। और टफ में अटकोगे, स्किप करके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, जैसे मान लो आपका नहीं आया आपको कोई क्वेश्चन तो आप जगह छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, इट्स ओके, हम बाद में आगे कर लेंगे। लेकिन आपको इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है बेटा। बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्किप नहीं करना। टाइम स्किप करोगे नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइम वापस आएगा, आने वाला नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा। चलो 4th पॉइंट देखो, मार्क्स कटिंग मिस्टेक। ठीक है, अब क्या क्या नहीं करना बेटा, देखो फाइनल आंसर हाईलाइट नहीं करना। देखो मैं कई बार आपको हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता हूं कि भाई अगर छोटा सा अगर आप एक बॉक्स बना दो या अच्छे से प्रेजेंट करने से अगर आपके 5 मार्क्स बढ़ते हो तो करने में कोई हर्ज नहीं है। एक सब्जेक्ट में 5 आए, 5 सब्जेक्ट 25 नंबर हो गए, आपके कम से कम कुछ नहीं तो 5% ऊपर नीचे हो जाता है। तो बेटा एक छोटी सी चीज करने में क्या जाता है आपका, कोई कुछ जाता है क्या? कुछ नहीं जाता ना। इसलिए ध्यान से रखो भाई, फाइनल आंसर क्या करो, हाईलाइट नहीं करना ही है अपने को, तो ना करने वाला का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। डायग्राम बिना लेवल के काम नहीं होगा। डायग्राम मतलब यहाँ पे ग्राफ हो सकता है, मैप हो सकता है, हालांकि मैथ्स में तो ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है तो करो। साइन यूनिट इग्नोर करना, क्वेश्चन जल्दी जल्दी में रीड करना, ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। हमने ऑब्जर्व किया है, बच्चे को आता है, अच्छे बच्चे गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया ढंग से, उनको कुछ और लिखा है, कुछ और देख रहे हैं। क्वेश्चन आप जब टाइप लिखते हो अपने नोटबुक में, अपने सप्लीमेंट्री में, तो आप प्लस के माइनस कर दे रहे हो गलती में, तो ये काम नहीं करना है। करना क्या है बेटा, सबसे पहले फाइनल आंसर को अंडरलाइन करो। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, जनरल सी बात है। आंसर जो आता है उसको टेबल बना लो, ऐसे एक बॉक्स में बना दो। ठीक है, बना सकते हो ना, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट बेटा कि जो भी आप ग्राफ बना रहे हो, जो भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप उसको प्रॉपर करो। तीसरा माइनस प्लस में क्या हो, ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, आप जो कोई क्वेश्चन एक बार जब लिख रहे हो अपने पेपर में तो आप कैसे लिख रहे हो, ध्यान से लिखो, कोई भी माइनस प्लस मिस्टेक ना हो। फिर उसके बाद क्या है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से रीड करना है। ये वाला पार्ट मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से समझना।
कई बार हमें आता हुआ क्वेश्चन हम गलत लिखने की वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। भाई मान लो कोई क्वेश्चन है, सपोज करो ऐसे x² + 4x - 3 है, तो एग्जाम में आप गलती से आप प्लस लिख दिए, हो जाता है कई बार मिस्टेक हमसे जल्दी जल्दी में, और इस प्लस को लिखने से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा कि छोटी सी मिस्टेक ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स जो आने वाले, जो आप 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले हो या 98 लाने वाले हो, उसमें ये छोटी सी गलती आपके मार्क्स बहुत पीछे लेके चली जाए। तो इसका ध्यान रखना बेटा, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। ये 4th पॉइंट था। नाउ द 5th पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज योर माइंडसेट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। हर एक स्टूडेंट अपने आप में बहुत अच्छा है, कैपेबल है, लेकिन उसको एक मोटिवेशन की जरूरत है, उसको अपने आप पे सेल्फ बिलीव करने की जरूरत है, ठीक है। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इट्स ओके, चिल करो, पानी पियो, इट्स ओके, हो जाएगा। थोड़ी देर ब्रीथ करो, ठीक है। टेंशन लोगे तो जो आता है वो भूल जाओगे, ये बहुत मैं क्लियर बता रहा हूं, जो आता है वो ही भूल जाओगे, इसलिए पैनिक नहीं करना है। सबसे पहले लास्ट मोमेंट क्रैमिंग, ठीक है। तो आप क्या है कि लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, लास्ट मोमेंट आप बहुत ज्यादा परेशान से महसूस कर रहे हो, ऐसा कुछ करना नहीं है। फिर आता बेटा स्लीप सैक्रिफाइस, ठीक है। तो क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, नींद को तोड़ना नहीं है अपने। रात भर 4 बजे तक 5 बजे तक जग के पढ़ाई कर रहे हैं, कई बार बच्चे सक्सेसफुल हो जाता है, कई बार बच्चों को सक्सेसफुल नहीं होता है। और आज सुबह 4 बजे तक पढ़े, लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर जब एग्जाम में बैठे तो उनका ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे फोकस ही नहीं हो पा रहे हैं। तो वो काम गलती मत करना, कुछ नहीं होगा। साल भर आपने पढ़ा है, आप अपने आप पे विश्वास तो रखो, अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि रात पढ़ने से कुछ हो जाना है, ठीक है। बात समझ आ रहा है। अगर आपने साल भर पढ़ा है और आपने अच्छे से किया है, और तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन मत लो, उसलिए रात काली करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है। सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन। आपको समझ में आ जाना चाहिए बेटा, मैं कर लूंगा, हो एग्जाम है, चीजें हैं, हमने साल भर पढ़ी है और हमारा हो जाएगा। सिंपल और क्लियर होना चाहिए। नेगेटिव बातें, अरे यार पेपर टफ हो जाएगा, अरे यार ऐसा हो जाएगा, अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया उजड़ सकती है। मतलब पेपर आप दे रहे हो, भूकंप आ जाए, सब घर गिर जाए, सब खत्म हो जाए, पूरा भारत नष्ट हो जाए, तो होने को तो कुछ हो सकता है ना। तो नेगेटिव सोचना क्यों, और जो होगा देख लेंगे भाई, जो होगा देख लेंगे। इसमें सोच के अपने आप को परेशान करना, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना, अपने आप को क्या बोलते हैं, ऐसा सिचुएशन में डालना जहां पे प्रॉब्लम आ जाए, तो वो करना नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। अब बेटा क्या करना है, काम ब्रीथ करो, अच्छे से रहो, लाइट रिकॉल ओनली, ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ो, ज्यादा पढ़ो मत। जैसे यहाँ पे जो क्रैमिंग था, मतलब बहुत ज्यादा किताब खोल के रटना, ऐसे करना, वो काम नहीं करना है। जनरली आप जो फॉर्मूला डायरी बनाए हो, जो आपने क्वेश्चंस के बेसिक चीजें समझी है, जो कहीं लिखा हो, आप उसको एक बार रिकॉल कर लो। अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा होता है, जैसे माइंड मैप टाइप, ठीक है। फिर प्रॉपर स्लीप लेना है, प्रोसेस दिखाओ, मार्क्स मिलेंगे, माइंडसेट रखो, ठीक है। सिंपल से मैंने आपको दिखाया, आंसर मैच हो ना हो, स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। तो आपको प्रोसेस दिखाना है, आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि नहीं मैंने तो ट्राई किया है भाई, मार्क्स क्या बोलते हैं, सेम आंसर नहीं है, इट्स ओके। एग्जामिनर ऐसा नहीं मार्क्स काटेगा, मार्क्स देने के लिए बैठा है, काटने के लिए नहीं। 3 नंबर के क्वेश्चन अगर मार्क्स मैच नहीं हुआ, मतलब ये आंसर अगर मैच नहीं हुआ आपके, तो 2.5 तो मिलेंगे, श्योर है। समझ में आ रही बात। तो ये कुछ बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ। 24 आवर्स पहले आप देख के जाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। ये काफी चीजें हैं, आप एक बार देखो, जरूर ध्यान से समझो और इसको महसूस करो। ऐसा नहीं कि उससे वीडियो है एक जनरल, आप इसको देखो, एनालाइज करो, मुझे क्या नहीं करना एग्जाम में, दिमाग में डाल के जाओ, क्योंकि ये चीजें आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। आप जो होता है ना, एक बार हम घर बना लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब प्रॉपर पॉलिशिंग करते हैं और ये प्रॉपर कलर करते हैं, तब जाके उसमें शाइन आता है। तो बेटा ये जो चीजें हैं ना, शाइन लाने के लिए हैं। तो आपके दिमाग में, आप जब आपने पढ़ा है, मैं यहाँ कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे जो आपको ये समझाने की कोशिश कराया जा रहा है कि आप ये करिए कि अच्छी चीजें हो जाएंगी। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ बेटा, पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस में आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा करने पे अच्छे मार्क्स आते हैं, डेफिनेट आते हैं। पर आप करके तो देखो, एक बार करके देखो, एक बार मेरी बात मान के देखो, मैं गारंटी लेता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो भी मार्क्स आप डिजर्व कर रहे हो, उसमें 2-4 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे, ये मैं पूरी श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूं, ठीक है। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हर बच्चे को चीजें समझ में आए, हर बच्चा इसको समझ पाए, एनालाइज कर पाए और अपने अंदर इंसर्ट कर पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। एंड आपको अपने मैथ्स के एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पहला एग्जाम है, पैनिक मत होना बेटा, टेंशन मत लेना, अच्छे से एग्जाम करके आना, मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।